दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल भर्ती, और देखो लेखपाल भर्ती सबसे ज़्यादा विवादों में पड़ी रही, कोर्ट केस बने रहे और फिर स्टे लग गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बावजूद इस भर्ती की 10 जुलाई को ज्वाइनिंग हुई और बड़े ज़ोर शोर से ज्वाइनिंग हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में इस चीज़ का जश्न मनाया गया कि 8085 पदों पर भर्ती की गई है, बड़ी भर्ती है। लेकिन जो भर्ती हुई उसमें 8085 पदों के सापेक्ष बहुत कम लोगों ने, 6164 लोगों ने ही ज्वाइन किया है। हाँ, कुछ हो सकता है कि बाद में जो डाटा हो आया हो वो इसमें ऐड न किया गया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें लगभग 1600 छात्रों का जो भविष्य एकदम बेकार हो गया। मतलब इस बात से समझ लो, डीवी करा के 1600 लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली। तो ये बड़ी बात है अपने आप में। 1600 सीटें बहुत होती हैं, किसी वैकेंसी में 200, 250, 300 सीटें भी आती हैं और 16 सीट आती है तो बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। तो इसमें तो 1600 सीटें खाली चली गई। जैसे कल जो आया था आपके पास नोटिस, जो आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हुआ है 9 अगस्त से, जो ट्रेनिंग होनी है सितंबर से, सॉरी, तो उसमें जो शेड्यूल आया उसमें ये सारी जानकारी दी गई। देखो ये जो शेड्यूल आया था कल, और उसी शेड्यूल में ये सारी जानकारी इसमें मुहैया कराई गई है कि कितने किस जनपद में कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। इस प्रकार से देखो, यहाँ से मंडल द्वारा जनपद को आवंटित संतुति लेखकों की संख्या दी गई है और लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में चयन के पश्चात नियुक्ति प्रशिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। तो मेन संख्या तो ये मानी जाएगी ना, उससे मतलब है ही नहीं। अब मेन संख्या ये मानी जाएगी आपकी। देखो नीचे, सबसे नीचे लेके आता हूँ मैं, सारे वो हो गया। अब देखो यहाँ से जो हमारे 7745 जो छात्र थे, उनमें से भी आपको 6164 छात्र देखने को मिल रहे हैं। अगर इसका भी करोगे तो लगभग 1500 बैठता है। ये संख्या कम नहीं है। मान लो इस संख्या में भी एक 2-3 चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो संख्या है अभी और बढ़ेगी। अगर ये 6164 है, मान लो मैं 6500 भी मान के चलता हूँ, ठीक है, एक बड़ा मोटा आइडिया लेके चलता हूँ कि अभी और बाद में लोगों ने ऐड कर लिया होगा, ज्वाइन कर लिया होगा, तो 6500 लोग। लेकिन इस 6500 में से भी 500 और जाने वाले हैं। आप पूछोगे कहाँ जाने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में जाने वाले हैं। वो वीडियो को ग्रैब कर लेंगे, वो इसको छोड़ देंगे, लेखपाल को वीडियो में चले जाएंगे। तो इसमें फिर भी 6000 लोग ही बचते हैं। अब बताओ, 8085 पदों पर भर्ती आई, इसमें से सिर्फ 6000 पद भरे जाएँ तो आप खुद सोच सकते हो कितने पदों पर भर्ती, कितने पद खाली चले गए। अब इस के लिए आपको सबको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप बाकी में देखो, बहुत सारे लोग, बहुत जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने कभी कोर्ट केस में भाग नहीं लिया। सबकी तो नहीं कह रहे कि हम सब कोर्ट केस में भाग ले लिया और सबके लिए नुकसान हो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे बिल्कुल डीबी से बाहर हैं, कुछ अन्य प्रकार के विवाद भी हैं। अब जैसे मान लो कोई 0.25 से बाहर है, कोई मान लो 0.50 से बाहर है, कोई 0.75 से बाहर है, कोई 1 नंबर से बाहर है। इन लोगों के नौकरी लग सकती है अगर राजस्व परिषद चाहे। आयोग से कोई मतलब नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी इसमें कुछ नहीं कर सकता। यूपी ट्रिपल एससी के हाथ में कुछ रहा भी नहीं है। पाले में गेंद है वो राजस्व परिषद के में है। अब मैंने एक बार पहले भी बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आती है वो समझा देता हूँ। पहला पॉइंट ये ध्यान रखो, वेटिंग लिस्ट सिर्फ और सिर्फ राजस्व परिषद निकाल सकता है, ठीक है। अब आपको आयोग निकाल देगा यूपी ट्रिपल एससी, उसके बस की बात नहीं है। वो तो सिर्फ वो कहेगा राजस्व परिषद, तो यूपी ट्रिपल एससी इसको ओके कर देगा। दूसरा, लिस्ट कब निकलती है? लिस्ट इतना आसान है निकलना? नहीं, इतना आसान नहीं है। जो नियमावली है राजस्व संहिता 2006, ठीक है, उसमें आपको करना पड़ेगा संशोधन। जब संशोधन करना पड़ेगा तभी आपकी वेटिंग लिस्ट निकल के आएगी। तो इसका जो दबाव है, जो जितने भी लोग हैं, इसका जो दबाव है, आपको जो इसका दबाव बनाना पड़ेगा राजस्व परिषद पे बनाना पड़ेगा। आप लोगों को 1500 लोग बहुत होते हैं, 1500-1600 लोग दबाव बनाना पड़ेगा। अगर वो उसने संशोधन कर दिया, उसने हामी भर ली, तो आपके जो छात्र छूटे हुए हैं, छात्राएं छूटी हुई हैं, उनको जॉब मिलने में आसानी हो सकती है, वेटिंग लिस्ट निकल सकती है। लेकिन राजस्व परिषद अपनी नियमावली में संशोधन करेगा तभी लिस्ट निकलेगी। अदरवाइज सोचो तुम हवा में निकल जाएगी लिस्ट, कभी नहीं निकलेगी। तो नियमावली में संशोधन वो करता है कि नहीं करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप एक बार कोशिश कर लीजिए, सारे लोग मिलके, मतलब जितना भी है, एक ग्रुप बना लीजिए। आप अपने आपस में ग्रुप बनाइए। आप ग्रुप बना के एक किस्म से क्या करोगे, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। सारे लोग जितने भी हैं, टेलीग्राम चैनल फीएल स्टडी मंत्रा के नाम से ही है, तो उस पर जुड़ जाइए, उसमें बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो 1500 लोगों को अगर नौकरी मिल गई, ये बहुत बड़ा अपने आप में परिवर्तन होगा। और भी जैसे भर्तियां आएंगी, बड़ी बड़ी भर्तियां आती हैं, तो उनमें खाली वेटिंग लिस्ट की मांग होती है, तो वेटिंग लिस्ट उनमें भी आसान हो जाएगी। जैसे वीडियो वाले में भी है, वीडियो वाले में भी आपको ये समझ लेना कि जिसने लेखपाल ज्वाइन कर लिया है वो ज्वाइन नहीं किया, तो पोस्ट वो भी खाली जानी है। उसमें भी 200-250 पोस्ट खाली जाएंगी वीडियो वाले में भी। और इसमें तो जा ही नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर पोस्ट खाली गई इसमें तो, ठीक है। तो इतनी बड़ी पोस्ट खाली होना
आप सोच सकते हो 1600-1500 पोस्ट खाली होना बड़ी बात है। तो आपके लिए जो मैंने रास्ता बताया वो क्या है, सबसे पहले राजस्व परिषद से मांग करनी पड़ेगी। यूपीएससी से मांग करने का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। मेन चीज़ राजस्व परिषद के हाथ में है, और राजस्व परिषद अगर अपनी नियमावली में संशोधन कर देता है तो आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, अदरवाइज़ वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी किसी कीमत पर। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, बड़े पैमाने पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने में भर्ती भी खाली हैं, पोस्ट खाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।